Life is a time pass. क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, Who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। पाशो हि कोयो ममताभिमाना, सम्मोहयत्येव सुरेव का स्त्री, को वा महान्धो मदनातुरो यो, मृत्युश्च को वा पशय स्वकीयम्। पाशो हि कोयो ममताभिमानः, पाश माने बंधन में डालने वाला जो है पाश। क्या है, कौन हमको बंधन में डालते हैं? दो चीजें, ममता और अभिमान। देखो, अभिमान माने मैं, चारों तरफ से अभितः जिसने अपने आप को नाप लिया है। हमने अपने आप को कैसे नाप लिया है? मैं स्त्री हूँ, पुरुष नहीं हूँ, पुरुष खराब होते हैं। मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने वेदांत पढ़ा है। कितना ये मैं चारों तरफ से हमने अपने आप को परिच्छिन्न कर लिया है। अभिमान, मान माने नापना। मैं वेदांत पढ़ता हूँ माने बाकी का नहीं मुझे मालूम, मैं उसी में फंसा हूँ। देखो, और ये अभिमान जब परिच्छिन्न वस्तु के या अपूर्ण वस्तु के साथ होता है तब ये बोझा बनता है। और यही अभिमान जब अनंत के साथ हो जाता है तो उसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किम बहुना स्वय चराचर जाना। देखो, हमने अपने आप को कहाँ फंसा के रखा है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। एक पॉइंट है सेंटर, 1 इंच की इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस, एक सर्कल बनाया। फिर वही पॉइंट दूसरी रेडियस 2 इंच की दूसरा सर्कल बनाया। फिर तीसरी रेडियस वही पॉइंट से तीसरा सर्कल बनाया। तो इस सेंटर पर कितने भी सर्कल चढ़ाते जाओ, सेंटर पर कोई उसका प्रभाव पड़ता है क्या? बिना सेंटर के सर्कल का अस्तित्व नहीं है, लेकिन सेंटर पर सर्कल का प्रभाव नहीं पड़ता।
आप और थोड़ा चिंतन करो तो सेंटर और रेडियस कितने हैं अभी? रेडियस है अभी इन्फिनिट. Center with the infinite as the radius, what will be the circle? Circle will be without circumference. ये है वसुधैव कुटुंबकम. देखो, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः. आत्मौपम्येन, जैसा हम अपने को जानते हैं चाहते हैं वैसा ही सबके प्रति. माने अब हमने अपने अभिमान को परिच्छिन्नता से हटा करके परिपूर्ण में मिला दिया है. अब इस अनुभूति के लक्षण क्या होंगे? ये सिद्धांत पकड़ के रखना. लक्षणों से ही रोग का निदान होता है. तो यदि हम इस अभिमान से मुक्त होना चाहते हैं तो अभिमान का लक्षण क्या है? ममता. देखो, ममता ये मानसिक रोग है, लेकिन लोग अपने बीवी का नाम, बच्चों का नाम ममता रख देते हैं. इसी के कारण वेस्ट बंगाल में सब प्रॉब्लम है. वहाँ रोग है ना, हेल्थ कहाँ है? कितने ये मानसिक रोग है. बच्चों के नाम रख देते हैं, ममता, आशा, अपेक्षा. देखो, एक बार किसी के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ और नाम उसका शब्द आता है ना कोई तो भी बर्थ टाइम में ड आया. बोले स्वामी जी हमको समझ में नहीं आ रहा, ड का क्या नाम रखे लड़की का? हमने कहा डिसेंट्री रख दो. रोग ही चाहिए ना आपको, चाहे मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो. तो ये ममता जब परिच्छिन्न वस्तु में होती है, मैं और केवल पहले मैं ही, हाँ केवल मैं, अभिमान. फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसको कहते हैं शादी. शादी किसको कहते हैं? जिसके द्वारा जीवन की दिशा बदल जाती है. ऐसा कहते हैं शादी के पहले आदमी ने अपने कपड़े के शौक पूरे कर लेने चाहिए. शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नेकटाई, नहीं तो बेल्ट, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा. देखो, सब खर्चा बीवी के कपड़ों पे चला जाता है. बच्चे होने के पहले खाने का शौक पूरा कर लो. बच्चे होने के बाद उसको क्या चाहिए, फिर उसको जो बचा कुचा है वो तुम खा लो. जीवन की दिशा बदल जाती है. तो पहले मैं, फिर मैं और मेरी बीवी एक सर्कल, फिर मैं और मेरे बीवी और मेरा बच्चा दूसरा सर्कल, मैं मेरी बीवी पहला बच्चा दूसरा बच्चा, फिर मैं मेरी बीवी पहला दूसरा तीसरा, थाउजेंड्स बच्चा. देखो, जितना विस्तार होगा उतने पॉइजन कम हो जाएंगे. ये हम इसलिए विस्तार से बता रहे हैं, इसको ग्रहण कर लो. अब शरीर है, प्रकृति है, तो कुछ न कुछ खटखट होते ही रहता है. और अगल बगल में सब डॉक्टर होते हैं. हर एक डॉक्टर को लगता है कि स्वामी जी को ठीक करें, और हर एक के अपने अपने. एक होता है एलोपैथी में, दूसरा होम्योपैथी में, तीसरा नेचुरोपैथी में, और मुझे पैथेटिक बना देते हैं. तो एक होम्योपैथी साबुदाना खिचड़ी ब्रांड, मुझे कहा स्वामी जी ये ले लो आप, ठीक हो जाएगा. तो हमने ले लिया. कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, इफेक्ट भी नहीं है. साइड इफेक्ट क्या? साइड इफेक्ट नहीं. और साबुदाना खिचड़ी का क्या इफेक्ट होगा? और फिर कहते स्वामी जी ये हाई पोटेंसी है, अगला डोज आपको 6 महीने के बाद मिलेगा. तो जब उसने हाई पोटेंसी कहा तो मैं डर गया, अरे क्या होने वाला है.
मुझे एक्सप्लेन करो। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, बोले 1 बूंद दवाई और 100 बूंद पानी डाइल्यूट किया, फिर ये डाइल्यूटेड पानी में से 1 बूंद और 1000 बूंद पानी, फिर उसको डाइल्यूट किया, फिर उस डाइल्यूटेड पानी से फिर 1 बूंद और फिर 1,00,000 बूंद पानी उसको डाइल्यूट किया, और ऐसा करते करते वो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस से भी उसको ढूंढ नहीं सकते। उस समय उसकी पोटेंसी मैक्सिमम होती है। मोर द डाइल्यूशन, हाइयर इज द पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन। हमने कहा गुरु महाराज धन्य हो। बोले स्वामी जी क्यों मुझे टांग खींच रहे? आपने मुझे सिखाया है, जब ईगो स्ट्रांग होता है तो पॉइजनस होता है, उसी को जब डाइल्यूट करो ना, देखो ये इसका अर्थ है। पाशो हि कोयो ममताभिमान, ममता और मैं, इन दोनों के द्वारा हमने अपने आप को जकड़ के रखा है। तोड़ डालो ये सब बंधन, तब जाकर के ये समझ में आएगा। नहीं तो मैं क्या नहीं कली ओम मुर्मुसात से मृगो देव से ओम मुर्मुसात ओम मुर्मुसात, नीचे मिर्ची रख लो, चटनी तैयार, हिल हिल करके कुछ नहीं होता। तो पाशो ही को यो ममताभिमाना, और सम्मोहयति एव सुरा इव का, मदिरा के जैसे कौन हमको सम्मोहन में डालता है? स्त्री। यूपी का होगी तो स्त्री। देखो स्त्री का अर्थ हमने आपको कल बताया था, सत्व रजस तमस, और इन प्रत्यय लगा करके ये स्त्री शब्द बनता है। तो ये 3 गुणों में जो फंसा है, माने जो प्रकृति प्रधान जीवन जी रहा है, जिसके जीवन में केवल भोग का ही महात्म्य है, जिसके जीवन में केवल अर्थ और काम इसका ही महात्म्य है, यही व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मोहन में डालते हैं। सम्मोहयति एव सुरा इव का, तो सुरा का तात्पर्य मदिरा, मदिरा के जैसे कौन मोह में डालता है? ये जो पैसा है और भोग है, इसका कोई अंत नहीं। महाराज इसका नियंत्रण करने के लिए हमारे शास्त्रों ने तीसरा पुरुषार्थ बताया है, धर्म पुरुषार्थ। पैसा कमाओ, भोग करो, लेकिन धर्म के सिद्धांत के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं। तो सम्मोहयति एव सुरा इव का स्त्री, फिर कोवा महांधो मदना तुरोयो, कौन है भयानक अंधा आदमी? मदना तुराया, जो भोग में मदन के द्वारा, माने जो कार्नल प्लेजर्स में लगा हुआ है, वो सब भूल जाता है। और मृत्युश्च को वाप यशस्वकीयम, मृत्यु किसको कहते हैं? अपने जीवन का जो यश खत्म हो गया, हार गए जीवन में, उसी को मृत्यु कहते हैं। अभी अभी की बात है, एक लड़का आया और उसने तैयारी की थी कौन से एग्ज़ाम के लिए, और उसमें उसका नंबर नहीं आया, तो एकदम डिप्रेशन में चला गया। वो डिप्रेशन में गया तो उसकी माँ उसको कंपनी देने के लिए वो भी डिप्रेशन में चली गई। बच्चा डिप्रेशन में, तो मैं कैसे खुश रहूं, वो भी डिप्रेशन में चली गई। ये 2 डिप्रेशन को लेकर के पति और पिता तीनों डिप्रेशन होकर मेरे पास आ गए। और स्वामी जी बोले मैं भी डिप्रेशन में जाता हूँ, कंपनी देना चाहिए ना उनको। देखो हमने कहा दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट्स नॉट ए कल्डेस एक्ट, यू आर कम टू ए ब्लाइंड एंड, नो, पूरी जिंदगी सामने पड़ी हुई है। देखो जीवन में ये सिद्धांत पकड़ लो, जिसके जीवन में अपयश कभी आया नहीं वो महादरिद्री है। देखो जीवन में अपयश आने से ही
व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलती है। जिसके जीवन में दुख नहीं आया है वो भी महादरिद्री है। जीवन की परिपूर्णता होती है दोनों चीजों से, सुख भी चाहिए दुख भी चाहिए। आप भले बंगाली हो और रसगुल्ला खाते जाओ, कुछ समय के बाद और रसगुल्ला खा करके बोर हो जाता है, बीच में चटनी चाहिए। इसी प्रकार से जीवन में सबकी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन बना ही ऐसा है। ये जगत जो है ये द्वंद्वात्मक है, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। लेकिन हम ये कल्पना करते हैं कि होगे कामयान, एक दिन सभी सुखी होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो जैसा है उसको स्वीकार करें, तब जाकर के हम अपने जीवन के अपयश को सह सकते हैं। एक महात्मा थे, अपने साधन काल की बात बता रहे थे। उनको उनके गुरु ने डांटा, कस के डांटा, गाली भी दी, और फिर थोड़ी देर के बाद गुरु शांत हो गए, भूल भी गए डांटा था, गाली दी थी। तो लेकिन ये शिष्य के दिमाग में भरा हुआ है। उन्होंने कहा, महाराज आप अभी शांत लग रहे हो, मुझे इतना डांटा, गालियां क्यों दी? फिर गुस्सा कर गया, मैंने तो कब डांटा है, कब गालियां दी? फिर शुरू। और फिर कहते हैं, तुम मुझे मानते हो क्या? हाँ मानते हो। तो मैं जो तुम मुझे मानते हो, मैंने जब तुमको गालियां दी, अपमान किया, तो तुम उसको सह नहीं सकते। दुनिया तुमको गालियां देगी, अपमान करेगी, सह सकोगे? देखो संतो, जीवन में सहन शक्ति अत्यंत आवश्यक है। देखो, इसीलिए स्त्री को शक्ति कहते हैं और पति को सहन शक्ति कहते हैं। लेकिन एक हमारी फैमिली पहचान की है, पति का नाम शक्ति है तो पत्नी सहन शक्ति है। बिचारी क्या कर सकते हैं। तो मृत्युश्च को वापयश स्वकीयम, जीवन में अपयश ये आवश्यक है। जिसके जीवन में अपयश नहीं है वो महादरिद्री है। कौन सा श्लोक था ये? 6वां। अब अगला कौन सा श्लोक है? 7वां। कहाँ गया 7वां श्लोक? अच्छे, को वा गुरुर्यो हि हितोपदेष्टा, शिष्यस्तको यो गुरुभक्त एव, को दीर्घरोगो भव एव साधो, किमौषधं तस्य विचार एव। को वा गुरुर्यो हितोपदेष्टा, गुरु कौन है? देखो, ये भी हमारा सिद्धांत आपको सबको पता होगा। गुरु को बाहर फ्रेम करके दीवार पर लटका के मत रखो। गुरु बाहर का जो होता है वो खंबे के जैसा है, उसके ऊपर में एक दिशा निर्देश लगा दिया है, इधर जाओ तो आप बंबई पहुंच जाओगे, मुंबई कड़े। तो आप गए, देखा वहाँ लिखा था, और उसी खंबे को पकड़ के बैठे, बंबई पहुंच गए। अरे नहीं बाबा, अब दिशा में चलते रहो। इसी प्रकार से हमको उपदेश करने वाले दुनिया में हर एक प्राणी, जीव, एवरीबडी इज देयर, प्रोवाइडेड हम सीखने को तैयार हो तब। गुरु को बाहर लटका के मत रखना। बाहर खाना हो थाली में तो आपका पेट नहीं भरेगा। प्लेट का खाना पेट में जाता है तब भूख जाती है। इसी प्रकार से बाहर का गुरु जब अंदर जाता है, कैसे अंदर जाता है? उसने जो बताया उसको सीखने की और अपने जीवन में उतारने की जो हमारी क्षमता है वो है आंतरिक गुरु।
नहीं तो आप यहां भी आकर के रिश्ते नाते निर्माण कर लोगे। देखो, जैसे आप गृहस्थ लोगों के रिश्ते नाते होते हैं ना, कि ये मेरा मामा, ये भांजा, ये दादा, ये दादी, इसी प्रकार से बाबाजियों में भी होते हैं। ये गुरु भाई, ये गुरु बहन, ये गुरु, ये चाचा गुरु, ये दादा गुरु, ये मामा गुरु, ये गुरु पत्नी। इस चक्कर में मत पड़ना। गुरु होता है हमारी अपनी अनुभूतियों से सीखने की क्षमता। सीखो सीखो सीखो। देखो, हम क्या करते, गुरु के सामने चैलेंज बन करके बैठते, अब सिखा के दिखाओ। हाँ। देखो महाराज, तो को वो गुरु ही हितोपदेष्टा। जो व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता, दूसरे का क्या भला करेगा। शिष्यस्तु को जो गुरु भक्त एव। तो कौन शिष्य है? दो प्रकार के लोग महात्माओं के पास जाते हैं। एक तो होता है शिष्य और दूसरा होता है भक्त। शिष्य कौन है? शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य वो होता है जो गुरु ने बताया है उसको जीवन में उतारता है। और भक्त कौन होता है? जो भक्त बताता है वो गुरु अपने पेट में उतारता है। और खाओ और खाओ, हमने इतना प्यार से लाया है अपने लिए, आपके लिए, प्लीज और लीजिए। अरे बाबा नहीं खा सकते हम। फिर गंगा यमुना सरस्वती। अपनी बात मनवाना ये भक्तों का लक्षण है, और गुरु की बात मानना ये शिष्य का लक्षण है। देखो, अब आप अपने आप को ढूंढो कहाँ हो। अपनी ही मनवाएंगे, अपनी ही मनवाएंगे। पर्टिकुलरली पंजाबी हो तो। एक पंजाबी अम्मा बूढ़ी, अब नहीं रही हो, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली की। सुबह हमारी फ्लाइट थी 7 बजे की, तो उनके घर से पहुंचने के लिए हमको 1 घंटा लगता था। तो उन दिनों में 1 घंटा काफ़ी होता था, सिक्योरिटी इतनी नहीं होती थी। तो सुबह हमको 4 बजे निकलना है नहा धो करके। तो सुबह 4 बजे बूढ़ी अम्मा, स्वामी जी आप पराठे खा के जाओ। सुबह 4 बजे कोई पराठे खाता है? सरदार होगा तो भी नहीं खाएगा। सुबह 4 बजे उस अम्मा ने मेरे लिए आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा सामने बैठ के खिलवाया। खाओ कैसे खाओ। उस समय मैं जवान था। मैंने कहा मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगा, मत आओ, अभी खाओ। ये भक्त होते हैं। इसीलिए शिष्यस्तु को जो गुरु भक्त है, वह जो बताया है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। फिर कोमा दीर्घ रोगो भव एव साधो। दीर्घ रोग कौन सा है? भवरोग। भवरोग का तात्पर्य क्या है? कुछ ना कुछ बनने का रोग है। छोटा सा बच्चा होता है, उसको माँ बाप पूछते, बेटा तुम बड़ा हो के क्या बनोगे? देखो, ये माता पिता को अपने बच्चों को लेकर के बड़ी विचित्र भावनाएं होती है। एक हमने आपको बताया था, एक माँ अपने बच्चों को लेके मुझे बता रहे, स्वामी जी इसको रामायण पूरा कंठस्थ है, रोज देखता है पूरा रामायण, आप कुछ भी पूछ लो। अब हमको भी खींचने में मजा आता है। सम तू क्या बनना चाहता है? अब माँ देख रही है कि मेरा बेटा कहेगा कि मैं राम बनना चाहता हूँ, लेकिन वो भूल गई वो उसका बेटा है। फिर उसने अपने हाथ फैलाए और कस के कहा, मैं रावण बनना चाहता हूँ। हा हा। उस समय मैंने उसकी माँ की तरफ देखा नहीं। ये जो बनने का रोग है ना, ये बनना है। देखो बचपन से हमने क्या किया है, कुछ ना कुछ बने ही है। पहले स्कूल में गए, स्टूडेंट बने, कॉलेज में गए, कॉलेज स्टूडेंट बने, फिर कंप्लीट किया एजुकेशन, ग्रेजुएट बने, फिर पोस्ट ग्रेजुएट बने, जो बेकार है वो पीएचडी बनते हैं, और फिर कहीं जॉब कर लेते, नौकर बने, फिर विवाह कर लिया, हस्बैंड बने, फिर बच्चे पैदा किया, बाप बने, फिर शादी की, फिर ससुर बने। पूरा जीवन बनावटी है। हम जो है वो रहते नहीं। देखो,
नहीं स्वामी जी, अभी तो हमारे पोता हुआ है, जब तक ये पोते की शादी नहीं होती तब तक के बस हमको तो रहना ही है। कब तक? इसीलिए कुछ बनो मत। सो कोवा दीर्घरो को भव एव साधो। और किमौषधम तस्य, ये जो दीर्घ भवरोग है उसका औषध क्या है? विचार एव। देखो हमने कितने बार बताया आपको, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान केवल चिंतन से ही हो सकता है। देखो, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। विचारों को ठीक करो आप, कहीं भी समस्या नहीं है। समस्या विचार अयोग्य प्रकार से करने की है। ये भी बड़ी सिंपल बात है। बचपन से आप अपने जीवन में झांक के देखो, बचपन से ना तो हमको अपने माँ बापों ने सिखाया है विचार कैसे करते हैं, ना तो स्कूल कॉलेज में सिखाया है विचार कैसे करते हैं, ना सत्संग में जाते हैं वहाँ सिखाते हैं विचार कैसे करते हैं। वहाँ यही बता दे ताली बजाओ, हरे राम 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 हरे। विचार कैसे करना है ये नहीं सिखाएंगे। देखो, उसके लिए आवश्यक है विचार का प्रारंभ कहाँ से होता है। तब पता चलता है बिना संदर्भ के विचार नहीं आ सकता। तो संदर्भ क्या है हमारे पास? केवल देहात्म भाव। देहात्म भाव का संदर्भ त्याग दो, सुषुप्ति में हम करते हैं तब एक भी विचार नहीं है। और फिर भी हम जीवन में जिएंगे देहात्म भाव से, और फिर चाहेंगे कि देह रहते हुए भी मैं अमर रहूं, हिरण्यकश्यपु। देखो, तो करना क्या होगा? अपने ये संदर्भ को इवैल्यूएट करो कि मैं दुखी हूं। कौन दुखी हूं? मैं पति दुखी हूं। अब ये पति कौन है, कहां से पैदा हुआ? देखो, तो पता चलेगा पति यह पुरुष पर लादी हुई औपाधिक विकृति है। देखो, तो करना क्या है? कर्नाटक। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। कितना खामो खाम सीरियस हो जाते हैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी सास, मेरी बहू, अरे राम 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 राम। हम तो इन प्रश्नों से ऊब गए हैं। पहले शराफत से हम उत्तर देते थे, अब ऊब गए हैं। ये स्वयं नहीं बदलना चाहेंगे, दुनिया को बदलना चाहते हैं। एक अम्मा हमेशा लिखती है, भाई कितना उसको डांटो फिर भी वो पक्की है। स्वामी जी, मेरा लड़का अमेरिका में है, 5 साल से एक लड़की के साथ ठीक चल रहा था, अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता है। अब स्वामी जी मैं क्या करूँ? तुम एक बार और शादी कर लो, तुम्हारा चक्कर शादी का ही है ना, एक और कर लो। देखो, बच्चों के शादी को लेकर के दुखी होना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, हाँ जी, उनको उनका करने दो। नहीं नहीं, बच्चों की तो शादी होनी चाहिए। किस लिए? बदला निकालने के। देखो संतो, जो बच्चा अपना पार्टनर स्वयं नहीं ढूंढ सकता उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। देखो, ये बे कबे बे दुनी चार हाथ चाल आए, कैसा है क्या? तो किमौषधम तस्य विचार एव। विचार ठीक करो, सब ठीक हो जाता है। किम भूषणात् भूषणमस्तिशीलम, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, किमत्र हेयम कनकम च कांता, श्राव्यम श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। किम भूषणात् भूषणमस्ति। जीवन का भूषण क्या है? सबसे श्रेष्ठ भूषण क्या है? शीलम। शीलम, शीलम का अर्थ समझ लो। जब हम अपनी ही नजर में नहीं गिरते तब समझ लेना
अपना शील पवित्र है। हाउ सिंपल इट इज। ग्लानि इसी को कहते हैं। ग्लानि माने क्या? हमने अपने ज्ञान का अपमान किया है। जैसे समझने के लिए उदाहरण ले लो। अब यहाँ आप लोग सुने और फिर सुनने के बाद जोश आ जाता है, अब मैं भी जा करके मेडिटेशन करूँगा सुबह जल्दी उठ करके। यहाँ तो 6:30 बजे, मैं 3 बजे उठ के मेडिटेशन करूँगा। आ गया स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा, घर गए 3:30 बजे, नींद खुली, उठे नहीं। लेकिन अभी मैं 75 साल का हो गया हूँ, आज तक तो कभी किया नहीं मेडिटेशन। क्या फर्क पड़ता है? मंत्र भी तो है, क्या फर्क पड़ता है? खामो खाम ये बाबा जी को कोई काम धंधा होता नहीं, छोड़ो हम नहीं करेंगे। और फिर हमेशा की जैसे 8-10 बजे उठ गए। उठने के बाद अरे राम, आज भी मैं सुबह नहीं उठ सका, पता नहीं मैं क्या। दूसरे दिन वही रिपीट, तीसरे दिन वही रिपीट। फिर मन में अपने प्रति हीन भावना आ जाती है, आई एम गुड फॉर नथिंग। अपने प्रति अपमान की भावना आना, इसी को ग्लानि कहते हैं। जो व्यक्ति ग्लानि का बोझा उठा के जीता है, वो मुर्दे को अपने कंधे पर ढो रहा है। इसीलिए कहते हैं भूषणात् भूषण किमस्ति शीलम, लिव इन रिस्पेक्ट टू योर ओन बीइंग। जैसा अन्य को आदर देना चाहिए, उसी प्रकार से अपने प्रति भी आदर की भावना हो। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ माने विशुद्धम मन, जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, वही तीर्थ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो कहते हैं रविदास जी महाराज, वो ये कहते हैं जिसका मन शुद्ध है। शुद्ध मन माने जिस मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष घृणा इत्यादि नहीं होती। हमने पढ़ा ईशावास्य में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तस्य को मोहा कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। और फिर कहते हैं जब हम सबको अपने में और अपने को सब में देखते हैं, न ततो विजुगुप्सते। विजुगुप्सा गुप्सा माने घृणा। जिस अंतःकरण में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होती, वो शुद्ध अंतःकरण है। देखो ध्यान से समझना। हम दूध की कोई चीज नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, एक हाथ भर ले लिया तो ठीक है। रोज लेते रहे तो हमारा मध्य प्रदेश सत्यानाश हो जाता है। हमको ठीक नहीं लगता शरीर को, तो क्या करें? हम नहीं खाते। तो क्योंकि हम दूध की चीज नहीं खाते, इसका अर्थ ये नहीं कि दूध के प्रति हमारे मन में घृणा है। इसी प्रकार से जगत में रहते समय ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं कि जिनके साथ अपनी केमिस्ट्री नहीं जुड़ती, तो दूर रहो। इसका अर्थ ये नहीं कि घृणा है। घृणा होगी तो उसके बारे में आपके मन में सबसे ज्यादा विचार आएंगे। कंस को भगवान कृष्ण के प्रति घृणा थी, रावण को भगवान राम के प्रति घृणा थी, उसी का चिंतन करते हैं। इसीलिए घृणा नहीं होना किसी के भी प्रति, देश काल वस्तु व्यक्ति की परिस्थिति के प्रति, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध है। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम किमत्र हेयम कनकम च कांता। देखो इस जगत में त्याज्य क्या है, हेय क्या है? कनकम माने सुवर्ण यानी धन, कांता माने स्त्री, माने काम। अर्थ और काम, इन दोनों से अपने आप को बचाना है। अर्थ होता है धर्म के लिए, काम होता है स्वयं पर नियंत्रण लाने के लिए। ये दो इससे पूरे हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये हेय है। इसमें जीवन में कभी आपको कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम। तो हमेशा श्रवणीय क्या है जीवन में?
यही श्रवणीय है। शास्त्रों ने क्या बताया है और हमने सत्संग में क्या सुना है, उसको 10 बार सुनते जाओ। ध्यान से सुनना। हम लोग दवाई खाते हैं, पैरासीटामोल या तो टेरामेरासिन, टेरामाइसिन, हम दोनों का पाप हम खाते हैं। अब वो दवाई अंदर में जाने के बाद कैसा काम करती है मालूम है क्या? काम तो करती है ना। इसी प्रकार से सत्संग सुनते रहो। ये कल्पना मत करो कि सत्संग सुन के आप भी प्रवचन देने लगोगे और फिर लोग आपकी बात मानेंगे। इसके बारे में एक कथा आती है उपनिषद में। एक बार हमारे नारद जी भगवान डिप्रेस होकर के जा रहे थे। नारद जी और डिप्रेस, देखो कितना मजा है। तो सामने से उनके गुरु सनत कुमार जी इत्यादि आ रहे थे। उन्होंने कहा, ए भगवान क्या हो गया नारद जी और डिप्रेशन में? बोले पता नहीं, मुझे प्रसन्नता नहीं आ रही है। क्या तुमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? वो 64 शास्त्रों के नाम बताते, मैंने ये सब का अध्ययन किया, फिर भी मुझे शांति नहीं। कारण क्या? पहले बोले इसलिए अशांति थी कि मैंने अध्ययन नहीं किया, अब इसीलिए अशांति है मैंने इतना अध्ययन किया फिर भी मुझे शांति नहीं है, तो मेरी अशांति और बढ़ गई। तो मैं क्या करूं? देखो, इसीलिए कहते हैं श्राव्यम सदा किम वेद गुरु वेद वाक्यम। सुनते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा आप में जो परिवर्तन आ रहा है। पुष्प को ये मालूम नहीं होता कि उसकी सुगंध है। देखो, इसी प्रकार से हम में जो परिवर्तन आता है हमको नहीं पता चलता, अगल बगल के लोगों को पता चलता है। देखो, एक हमारी अम्मा अच्छे घर की, और उसने कहा कि स्वामी जी अब मैं खाली हो गई हूँ, अब मैंने निर्णय ले लिया है किसी आश्रम में जा कर के सेवा करूँगी। तो मैं जोर से ठा ठा करके हंसा। क्यों हंस रहे? हमने कहा तुम और सेवा करोगी? जिंदगी में तुमने ग्लास कभी उठाया नहीं। तुम घर में 3 लोग, 23 नौकर। छींक आई, नाक साफ करो। ये तुम्हारी स्थिति, और तुम सेवा करोगी? स्वामी जी आप मजाक उड़ा रहे हैं, जरूरत नहीं उड़ा रहे कि उड़ चुकी है। फिर मैं क्या करूं? फिर मैंने उसको बताया कि देखो कोई भी एक सीरीज ले लो, सुनो, लिखो, डीटीपी करो और भेजो मुझे। और वो बेचारी लग गई उसमें। जैसे जैसे दिन जाते गए वो उसमें लग गई पूरी एकाग्रता से। तो फिर हम जब गए उनके पास 6 महीने 8 महीने के बाद, तो वहाँ के जो नौकर लोग होते हैं वो आकर के मुझे कॉन्फिडेंस से कहते, स्वामी जी बीबी जी में बहुत फर्क आ गया, अब डांटती नहीं। उनको पता नहीं, लोगों को पता चला। पहले जो 24 घंटे हाँ हाँ करती थी अब एकदम शांत हो गई। एक दिन कुछ तो भी हो गया और फिर वो गुस्सा करी। तो सास ने कहा, बहू आजकल तुम वो स्वामी जी का लिख नहीं रही क्या? देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ो कितना समझ में आया, आपको कोई प्रवचन तो करना है नहीं ना, तो फिर क्यों परेशान होते हो? परेशानी तो यही है ना, यहाँ से सुन के जाएंगे घर में बच्चों को सुनाएंगे। अरे उनको सुखी रहने दो। जैसो अनडाइजेस्टेड फूड, खाना यदि पचा नहीं तो उल्टी के रूप में बाहर आता है ना। उल्टी माने जो सीधी नहीं है, उल्टी बाहर है। इसी प्रकार से ज्ञान जब पचता नहीं है ना, तब उल्टी के रूप में बाहर आता है। पकड़ पकड़ के सुनाओ वेदांत, अगला सुनने को तैयार है नहीं कोई, सुनाओ, क्योंकि उल्टी हो रही है। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम।
जितना आपका ज्ञान परिपक्व हो जाता है उतने आप सहज शांत रहते हो। देखो, ये तो बोलते रहेंगे, सबको परेशान करेंगे। अच्छा महाराज, अब 9वां श्लोक कहाँ है? आ गया। के हेतवो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा के सन्ति संतो किल वीतरागा अपास्त मोहा शिवतत्वनिष्ठा के हेतवो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए क्या कारण है, क्या हेतु है जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं, ब्रह्मात्मैक्य बोध हो सकता है। किसके कारण हो सकता है? तो बताते हैं, सत्संगति 1, दान 2, विचार 3 और चौथा तोष माने संतोष। एग्जैक्टली यही विचार आते हैं अष्टावक्र गीता में द्वितीय श्लोक में। जब अष्टावक्र जी बताते हैं जनक महाराज को, मुक्तिर्चेष इच्छसि चेत्तात विषयान विषमत्यज क्षमार्जवदया तोष संतोष पीयूषवद भज। यही बात जहाँ कहते हैं कि हेतवो ब्रह्म गते है तो संति। किसके द्वारा हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं? तो पहली बात सत्संगति, जितसंग दोषा, निर्माण मोहा जितसंग दोषा। दोषा मत खाओ, जितसंग दोष। सत्संगति क्या है? ध्यान से सुनना। सत्संगति माने जो हमको अपने स्वरूप में स्थिर रखने के लिए मदद करता है, वो सत्संगति है। देखो, कई बार सत्संग का तात्पर्य हम कर लेते हैं तबला पेटी। भगवान शंकराचार्य स्पष्ट रूप से लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, देखो, वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तो मुक्तये। ये बाहर का जितना है ना, गान ये वो, ये सब ठीक है अपने जगह, लेकिन ये भोग है, भोग का साधन है। योग का साधन है आत्मविचार, नहीं तो मनुष्य उसी में लगा रहता है। देखो, ये जो भजन इत्यादि करने वाले हैं ना, वो हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं। एक जगह हम गए थे, हमारा सत्संग हो गया, तो सत्संग होने के बाद लोगों ने तालियां बजाई। तो हमने कहा भाई, वहाँ उनके महात्मा भी बैठे हुए थे। हमने कहा महात्मा जी, आपको गुस्सा आएगा तो पी लेना, लेकिन मैं बोलूँगा। बोलिए महाराज बोलिए। हमने कहा देखो, जब कोई व्यक्ति जैसे हाथ में हारमोनियम लेकर के मेरी चुनरी री री री, वो उस समय परफॉर्मेंस कर रहा है। देखो, ऑडियंस का मनोरंजन कर रहा है, वो भक्ति नहीं है। वेदांत का चिंतन ये मनोरंजन के लिए नहीं होता, मनोनाश के लिए होता है। और यदि आप तालियां बजा रहे हो तो आपको मजा आया। देखो महाराज, तो जब हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि महाराज, आज आपने हमारी आंखें खोल दी, हमको किसी ने ये नहीं बताया। हमने कहा भगवान हमको क्षमा करना, लेकिन हम फटे मुंह के हैं, चुप नहीं बैठ सकते, क्या करें। बोले हमको किसी ने नहीं बताया। कई जगह आप देखो सत्संग में बते, बीच में ही कहते वाह वाह, अरे सत्संग में वाह वाह करेंगे? ये कोई शेर शायरी है क्या? देखो, आप कच्छ उधर एरिया में चले जाओ, गुजरात में, वहाँ भजन कीर्तन होते हैं ना, वहाँ नोटों की गड्डी उड़ाते हैं ऐसे ऐसे। देखो आप, ये सब तमाशे है, इससे अध्यात्म का कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए सत्संगति
जिसके द्वारा हम अपने सत स्वरूप के पास आसानी से पहुंच जाते हैं, वो सत्संगति है। फिर दान। एक कथा आती है उपनिषदों में, ब्रह्मा जी ने तीनों को, मनुष्य, देवता और असुर, इन तीनों को उपदेश कर दिया और सब ज्ञान बांटने के पश्चात जाते समय तीनों ने कहा कि हमको एक उपदेश करिए। तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में THE, द। तो देवताओं को पूछा, क्या तुमको समझ में आया? या एब्रीविएशन का अर्थ द माने दम, भोग से उपरत हो जाओ। फिर असुरों को पूछा, तुमको क्या समझ में आया? असुर क्रूर होते हैं। तो उन्होंने कहा, आपने हमको बताया दया। फिर मानव थे, मानवों को पूछा, तुमको क्या समझ में आया है? तो मानव ने कहा कि मनुष्य वो है संग्रह वृत्ति के होते, इसीलिए दान, इसीलिए सत्संगति दान। देखो, जो आनंद देने में होता है वो लेने में नहीं होता। देखो, किसी को कष्ट दो, कितना आनंद होता है, लेने में नहीं होता। तो सत्संगति दान, विचार। और फिर देखो विषय है विचार। विचार करते समय दृष्टिकोण के परिवर्तन की आवश्यकता है। देखो, इस जगत में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, क्योंकि सभी के सभी अपने दृष्टिकोण से ठीक है। यदि किसी ने किसी को मार दिया, दोनों मर गए, और समझो आपने कल्पना के लिए दोनों को खड़ा किया और पूछा, जिसको मारा उसको पूछा, भाई तुमको मारा ठीक हो गया था? वो गए नहीं, वो गलत किया उसने, मैं मरने लायक नहीं था, उसने मार दिया। फिर ठीक है, जिसने मारा उसको पूछो, बोले मैं ठीक था, उसको मारना ही चाहिए था। दोनों के दृष्टिकोण आप देखो तो कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता। तो समस्या कहाँ की है? दृष्टिकोण की। अगला आदमी जब दुखी है तो उसके दृष्टिकोण से देखो तो आप उसके दुख को समझ पाओगे। लेकिन हम अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि विचार, ऐसा विचार करे कि उसको समझे। देखो, हमने बताया था एक बार किसी के पिताजी के डेथ हो गई, हम गए तो वो बहुत लड़का दुखी था, 10वीं क्लास में था, बहुत दुखी था और इतना गुस्से से हमको बात कर रहा था जैसे मैंने ही उसके पिताजी को मारा, क्योंकि पिताजी हमारे बड़े क्लोज थे। तो मैं शांत रहा, मैंने बोला मैं बाद में आऊँगा, बात करूँगा। उस समय उस बच्चे से मैं झगड़ा करता क्या? नहीं, उस परिस्थिति में था ही नहीं। वो जो भी बोले ठीक ही है, गलत कुछ नहीं है, उसका दृष्टिकोण। और फिर जैसे 2-4 महीने के बाद करी बात, तब उसको समझ में आया। फिर उसने कहा, स्वामी जी उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे क्षमा करना। देखो, व्यक्ति को विचार करते समय दृष्टिकोण का विचार करना चाहिए। देखो, बुरी नजर वाले क्या होता है? किसी का मुंह काला नहीं, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। इस दुनिया में कहीं गंदगी नहीं है। आप देखो, एकदम सब का सब अपने पर आ जाता है। इस विचार तोष, तोष का तात्पर्य है संतोष, अलम भाव, इनफ इज इनफ, बस हो गया, और नहीं, और चाहिए और चाहिए। वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, दस पार नॉट फर्दर। अपने आप को लाइन खींचनी पड़ती है, लाइन मारनी नहीं, लाइन खींचनी है। सत्संगति दान विचार तो। फिर के संति संत, संत कौन होते हैं? अखिल वीतरागा। देखो, जिनके अंतःकरण में किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के प्रति कोई भी राग, आकर्षण या द्वेष नहीं है। देखो, राग का साथ द्वेष से भी आता है। तो जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मुक्त है वही संत होते हैं। इसीलिए संतों के लिए कोई दोस्त दुश्मन नहीं होते। भगवान कहते 12वें अध्याय में,
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। मैत्र का तात्पर्य क्या है? सबके प्रति मित्रता का भाव, मैत्र। अच्छा, फिर अपास्त मोहा शिव तत्वनिष्ठा। फिर कौन संत है? एक तो है अखिल वीतरागा, दूसरी बात है अपास्त मोहा। अब जिनके अंतःकरण से मोह खत्म हो गया है। क्या मोह है? मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जीव क्या है, आध्यात्मिक साधना क्या है और भगवान क्या है। ये 5 विषयों को लेकर के हम लोग मोह का बोझा ढो रहे हैं। पहले हमने अपने आप को जो समझा है, क्या वो ठीक है? हमने जिस जगत को लेकर के परेशान होते हैं, क्या वो ठीक है? जिस भगवान को हमने दूर ढकेल दिया परोक्षता में, क्या वो ठीक है? धीरे धीरे ये चिंतन करने से सब मोह नष्ट हो जाते हैं। तब पता चलता है कि यहाँ ना सुख है ना दुख है, एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। देखो, जैसे हम कोई व्यक्ति नींद में हो और गाली दे रहा हो तो कहते कोई बात नहीं, नींद में है। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग भी जगत में जब चलते हैं, उनको पता है, उनको कोई नींदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे होत रहे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? नींद में है, बोला जा रहा है। देखो, इसीलिए अपास्त मोहा। और इसका कारण क्या है? शिव तत्व निष्ठा। वो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, उनके अंतःकरण में कोई भी डाउट नहीं अपने होने के बारे में कि हम कौन है, हम क्या है, इसकी कोई भी संदेह की वृत्ति भी उनके अंतःकरण में प्रकट नहीं होती महाराज। ठीक, 9 हो गया। अब कौन सा 10वां श्लोक है? को वा ज्वर प्राणिभृतां हि चिंता, मूर्खोऽस्ति को यस्तु विवेकहीनः। कार्या प्रिया का शिव विष्णु भक्ति, किम जीवनम दोष विवर्जितम यत। को वा ज्वरः प्राणभृताम। जो व्यक्ति मनुष्य है, उनके लिए कौन सा रोग है, कौन सा फीवर है, कौन सा कोरोना है? तो कहते चिंता। चिंता चिता समाख्याता। चिंता और चिता दोनों जुड़वी बहनें हैं। जो चिता है वो शव को जलाती है, मुर्दे को जलाती है, और जो चिंता है वो जिंदे को जलाती है। ये चिंता का रोग ऐसा विचित्र है। इसीलिए जो लोग मोटे होते हैं ना, वो मस्त होते हैं। आपने कभी देखा है लाफिंग बुद्धा हड्डी ब्रांड? इसीलिए खूब खाओ पियो और मोटे बनो, हड्डी हड्डी मत रहो। हमेशा चिंता करते रहोगे, ये है वो है, सबको मारो गोली, खाओ पियो मौज में रहो। देखो, मोटा होने का फायदा मरने के बाद भी है। मालूम है आपको? हड्डी वाला आदमी को जब जलाते हैं तो ज्यादा लकड़ी लगती है, और मोटे आदमी को चिता पर चढ़ाओ तो बिल्ट इन फ्यूल है ऑलरेडी, फटाफट खत्म हो जाता है। देखो, ये जो चिंता करने वाले हैं ना, वो सोचते हैं कि हम चिंतन कर रहे हैं। नहीं, चिंतन करने वाले कभी भी हड्डी ब्रांड नहीं होते। चिंता करने वाले होते हमेशा कुछ कुछ, अरे राम, मस्त रहो ना। इतने दुनिया को अपने कष्ट दे देते हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, गर्म पानी से नहा लो, नहीं तो मत नहाओ, रिलैक्स। देखो, इतना चिंता 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 करते हैं। अच्छा, उससे निकलता कुछ नहीं। चिंता करने से कुछ, किसी भी समस्या का समाधान चिंता से नहीं होता। इसीलिए कोवा ज्वरः,
कौन सा रोग है सबके लिए, ये चिंता करने का। और चिंता किसकी होती है, ध्यान से सुनना। चिंता होती है जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न, उसको चिंता कहते हैं। I don't know what is going to happen. If you don't know, relax. If you know, be prepared. चिंता करने के लिए कहाँ जगह है, पता नहीं क्या होने वाला है। रिलैक्स। को वा ज्वर प्राणभृता मी चिंता मूर्खोस्ति को योस्तु विवेकहीनः। मूर्ख कौन है, जिसमें विवेक नहीं है। विवेकहीन पुरुष जो है वो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा दूसरों को बदनाम करेगा, हमेशा अपने दुख का कारण अन्य को बताएगा। विवेकहीन। देखो, जिसमें समझ है वो कभी दुखी नहीं होता। आप ध्यान से सुनो, समझ बड़न को होनी चाहिए कि छोटन को? बड़न को होनी चाहिए ना। शादी करके आपके घरों में बहू आती है, बहू सास से बड़ी होती है कि छोटी होती है? हाँ, छोटी तो होनी ही चाहिए। तो समझदारी किसको होनी चाहिए, सास को कि बहू को? देखो, लेकिन ये पता नहीं क्या भगवान की लीला है। स्त्री विवाह के पूर्व प्रेमिका के रूप में सर्वोत्कृष्ट होती है, शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। प्रेमिका से पत्नी बन गई तो रकार हट गया, और उसके बाद फिर वो माँ बनती है। फिर स्त्री का सर्वोच्च सुंदर रूप माँ का है। फिर वही स्त्री जब अपने जवाई की मदर इन लॉ बनती है तो माँ से भी बढ़िया होती है। और वही स्त्री जब अपने बहू की मदर इन लॉ बनती है, राम बचाए। देखो कितना फर्क पड़ता है। इसीलिए विवेकहीन, सबको साथ में लेके चलो यार, जब तक रहना है प्रेम से रहो, इससे बड़ा कोई विवेक नहीं है। इसके लिए हमारा जो सिद्धांत है, उल्टी गिनती करना सीखो। या हम लोग जैसे यहाँ आए, हमारी गिनती शुरू हो, पहली दिन 6, 5, 4, 3, 2, 1, निकल जाओ। इसी प्रकार से यहाँ हम परमानेंटली नहीं आए, जाने के पहले ही निकल जाओ तो मस्त रहोगे। कार्या प्रिया क्या शिव विष्णु भक्ति, जगत में क्या है कार्य करने योग्य, तो कहते हैं शिव विष्णु भक्ति। जीवन में भक्ति का होना आवश्यक है। देखो ध्यान से सुनना, भक्ति होती है, उपासना करते हैं। उपासना क्रियात्मक है। हाथ में माला लेकर के जप करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह उपासना है। और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जो है वो भक्ति है। और प्रेम यह वृत्ति नहीं है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये वृत्तियां है, वैसे प्रेम यह वृत्ति नहीं है। क्योंकि उसका कोई आधार नहीं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमारा जो अपने प्रति प्रेम है यह वृत्ति नहीं है। तो जो वृत्ति रहित अनुभव है उसी को भक्ति कहते हैं। तो कार्या प्रिया क्या शिव विष्णु भक्ति, अपने हृदय में जो भक्ति है भगवान के प्रति उसको बनाए रखना। उसको बनाए रखने के लिए ये उपासना हमको बताई गई है। उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन आती है। सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके भगवान की पूजा पोथी करो, उनको रोज अच्छी तरह से नहलाओ। हम भी नहीं नहाते, उनको क्या नहलाना है। देखो उसमें समय अच्छा बीत जाता है, प्रेम जागृत होता है। हम बताएं आपको, हमारे पास बहुत सारे भगवान थे।
जो भी आता हमको भगवान देता है, तो हम इकट्ठे कर लिए, एकदम गैलरी जैसी हो गई। अब जब हमारा भटकना शुरू हो गया तो हमने बोला इनको कहाँ ले जाओ, मैं हर एक को बांटना शुरू कर दिया। उसमें एक भगवान थे गणेश जी, सबसे कुरूप, सौंदर्य का नाम नहीं उनमें। किसी ने मुझे दे, उनको बोर हो गए, मुझे दे दिए, रख दिए। और जब मैं सब भगवानों को बांट रहा था, सबसे आखिर में मैंने उस गणेश जी को बांटा, क्योंकि रोज पूजा करते समय मेरा ध्यान उनकी तरफ, ये ऐसे मुझे क्यों दिए। रोज मैं पूजा करता था बिल्कुल बाकायदा। तो आप जब ये अपने नियम लगाओ ना, पूजा करो, जप करो, उसके द्वारा आपके प्रति, आपके मन में जो भक्ति है भगवान की, वो बढ़ जाती है। और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है उसको भक्त कहते हैं। और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, वह व्यक्ति जीवन में दुखी नहीं होता। दुखी होना और भक्ति का होना दोनों साथ साथ संभव नहीं है। भगवान का भक्त दुखी, ये तो भगवान का अपमान है। इसीलिए मौज में रहो। किम जीवनम दोष विवर्जितम यत्, तो जीवन किसको कहते हैं? जिंदा रहना जिसमें किसी प्रकार के दोषों का प्रभाव नहीं है। दोष कौन से ही है? यही दोष है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, हमेशा गुस्सा आना है, हमेशा कंफ्यूज रहना है, हमेशा दुखी रहना है, अपने आप को पापो हम पाप कर्मा हम, दरिद्री दीन होकर के जीना है नहीं। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। देखो, आपको कुछ भी करो, आप कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना। देखो, आपको किसी ने कहा कि देखो तुम बेवकूफ़ हो, खबरदार मुझे बेवकूफ़ कहा, तो मालूम नहीं मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो क्या महा बेवकूफ़ हूँ। यहाँ की हर चीज़ महा होती है। विद्या ही का ब्रह्म, ये हो गया ना? नहीं, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु, को लाभ आत्मावगमो ही यो वै, हितं जगत के न मनो ही येन। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, विद्या किसको कहते हैं? जिसके द्वारा आपको PhD मिलती है, वो विद्या नहीं है। ये बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो, वेदांत का श्रवण अध्ययन डिग्री लेने के लिए जो करते हैं, उनको डिग्री मिल जाती है, उसके साथ फ्रस्ट्रेशन भी मिलता है। देखो, ब्रह्म विद्या की बात कहते हैं भगवान शंकराचार्य, दैट उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। ब्रह्म विद्या माने जैसे पाक विद्या, खाना बनाने की विद्या, वैसे ब्रह्म की विद्या नहीं है ये। ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं। इसीलिए ब्रह्म गति प्रदाया विद्या, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो लेते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। देखो, तो इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है। देखो, इतने एक उदाहरण आपको बताते हैं। ये हुआ था अमेरिका में। हम 3 लोग थे स्टेज पर। हम थे, सुशील मुनि थे, जैन साधु, और एक डॉक्टर राव करके थे। पहले उन्होंने कहा, फिर कहा उन्होंने स्वामी जी अब आप आगे ले लो, तो हमने आगे बढ़ाया। वो खत्म होने के बाद हमने कहा महात्मा जी आप आगे चलाओ, रिले रेस के जैसा जो विचार चल रहा था। अब ये विचारे प्रोफेसर, उनका पहले इंट्रोडक्शन कर दिया। अब हम अंग्रेजी में, अब हमारे बीच में मिस्टर राव आए हैं इंग्लैंड से। तो मिस्टर राव को गुस्सा आ गया, एक्सक्यूज मी डॉक्टर राव। मिस्टर कहाँ हुआ, डॉक्टर हुआ। और उसके बाद देखा ये 2 बाबा जी फ्रीलांसर है,
और फिर उन्होंने अपनी सब पुस्तकें सामने रखी डायस पर, और उसके पश्चात फिर शुरू किया बिना देखे। 5 मिनट तक बोलते रहे। फिर उन्होंने कहा मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ठीक से बोलता हूँ। और फिर अपनी पुस्तकें निकाली, उसमें से जो विषय वहाँ अनावश्यक था उसी पर बोले जा रहे हैं, क्योंकि प्रिपेयर करके आए थे ना। अध्यात्म का चिंतन प्रिपेयर्ड नहीं होता। जो श्रवणार्थियों की आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्रवचनकर्ता के हृदय में विचार प्रकट होते हैं। यह है सिद्धांत सत्संग का। देखो कितनी बार आपने स्वयं अनुभव किया होगा, मैं आया था मेरे ही प्रश्न का उत्तर मिला। आपको कैसे पता चला? क्योंकि हम थे ही नहीं वहां। देखो संतो, जितना खाली होके सुनने को आते हैं उतने ही खाली होके बोलने को आते हैं। दोनों खाली है, तभी जाकर के भर सकते हैं। देखो, इसीलिए विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करेंगे, वही ब्रह्म विद्या है महाराज। अन्यथा पांडित्य होगा, पांडित्य से परमात्मा नहीं मिलता। बोधो ही को यस्तु विमुक्त हेतु। बोध किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने गलत धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं। देखो मोक्ष, मोक्ष जिसको कहते हैं ना, वो यही है। हमने 4-5 गलत धारणाओं को पकड़ के रखा है। एक गलत धारणा है अपने बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में, तीसरी भगवान के बारे में, चौथी आध्यात्मिक साधना के बारे में। कितनी गलत धारणाओं का पहाड़ हमारे दिमाग पर है। इन गलत धारणाओं से मुक्त होना यही मोक्ष है। बोधो ही को यस्तु विमुक्त हेतु हो, को लाभ आत्मा अवगमो ही हो वही। तो लाभ किसको कहते हैं? आत्मा अवगमहा। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तभी जीवन में परिपूर्णता, कृतकृत्यता आ गई। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। देखो, लाभ माने क्या? अब इसके बाद और किसी की इच्छा नहीं। इसी को कहते दूसरे शब्दों में कृतकृत्यता। तो को लाभ, जीवन में लाभ क्या है? कृतकृत्यता किसमें? आत्मा अवगमहा। हमने अपने आप को पहचाना है या नहीं पहचाना। यदि हमने अपने आप को पहचान लिया है तो जीवन में परिपूर्णता आ गई। ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना। को लाभ आत्मा अवगमो ही हो वही। और जितम जगत के न, किसने पूरे दुनिया को जीत लिया? मनो ही ये न, जिसने अपने मन को जीत लिया है। देखो, हमको समझो बंदर को पालना है तो क्या करते? उसको रस्सी से गले में बांध करके एक खूंटी को बांध के रखते हैं। उसको छोड़ दो तो भाग जाएगा। हमारा मन बंदर से भी चंचल है, तो फिर उसको एक खूंटी से बांध दो। कौन सी खूंटी है? कोई एक ऐसा एंकर हो जहां हम संपूर्ण रूप से समर्पित हो। ये कहते हैं जितम जगत के ना, किसी भी एक चीज को पकड़ लो। जैसे आपने लक्ष्य बना लिया जीवन का कि इसी जीवन में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो, उसके लिए जो करनी है वो करेंगे। हायर द गोल ऑफ योर लाइफ, लोअर थिंग्स ड्रॉप ऑटोमेटिकली। हमारा गोल क्या है? सुबह भी खाने को ठीक मिले, चाहे टाइम, दरिद्री गोल है। इसीलिए जितम जगत के न मनो ही ये न, मन को जीतने का तात्पर्य पहली बात कंप्लेन करना बंद कर दो। लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल, कोई कंप्लेन नहीं। फिर क्या करें? कंप्लेन नहीं करे तो क्या करें?
वही ये कर सकते हैं। बड़ी एक्सपर्टाइज है हमारे पास। देखो, कंप्लेन करना बंद। दूसरी बात, हर एक वृत्ति का उद्गम जो स्थान है, बीज है, वहां चले जाओ। जैसे बिना बीज के पौधा नहीं उगता, तो बीज को हम जमीन में डालते हैं और फिर वहां से पौधा उगता है। प्रकृति या मन ये जमीन है, इसमें बीज क्या है? संबड़ी। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, ये बीज है। ये वहां बो दिए तो इसी प्रकृति से, माने मन से, विचारों के पौधे आने शुरू हो जाएंगे। अब भी क्या, अभी एक्सपेरिमेंट करो। 2 क्षण के लिए शांत बैठे हो आप और यह भावना करो कि आप पति हो या पत्नी हो, और करो विचार। स्टॉप। अब दूसरा, आप बच्चे हो या माँ बाप हो, करो विचार। अब आखिरी एक्सपेरिमेंट, आप कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी। अब करो विचार। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट का हम एनालिसिस करेंगे। जब आप पति या पत्नी बने थे तो विचार पत्नी या पति के बारे में आ रहे थे। जब आप बच्चे या माँ बाप बने थे तो विचार माँ बाप या बच्चे के बारे में आ रहे थे। जब आप नोबडी थे तो विचारों को जन्म लेने के लिए बीज ही नहीं था। हम लोग कंप्लेन करते हैं। देखो महाराज, बाहर से कुछ नहीं आता, बाहर से आने वाला नॉइस होता है, हृदय में प्रकट होता है, वो ज्ञान होता है। देखो, सत्संग में जो सुनते हैं उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और जो अनुभूति से प्रकट होता है उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। देखो, इसीलिए जगत जितम जितम जगत के न मनो ही ये न, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसी ने पूरे जगत को जीत लिया है। अब कौन सा 13वां श्लोक है? 12वां कहाँ गया मेरे इसमें? मेरे इसमें 12वां श्लोक है नहीं, तो छुट्टी हो गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।